हेलो प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती ट्रिक में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी कि बच्चों परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न हल करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप भी किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर बच्चों आप पढ़ते हो या फिर कहीं स्कूल में पढ़ाते हो और पढ़ भी रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को अगर आप एक बार देख लेते हो ना तो जितने प्रश्न आपको मिलेंगे आपकी अपनी लाइफ में उनको आप आराम से बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाओगे। ओके, तो देखिए, इनको हल करने के लिए मैं आपको दो तरीका सिखाऊंगा। एक तो शॉर्ट सिखाऊंगा और दूसरा सिखाने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक से जाता है, ताकि आपको बेसिक भी बच्चों समझ में आ जाए और शॉर्ट भी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शुरुआत करता हूँ बेसिक से। तो पहला नंबर आपका चलेगा बेसिक, क्योंकि बेसिक पहले सीखो, इसके बाद ट्रिक सीखो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राम ने एक फ़ोन 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो बताओ उसने यह फ़ोन कितने रुपए में ख़रीदा था। यानी कि अगर उसने फ़ोन 8,580 रुपये में बेच दिया और जिससे उसको 4% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो कह रहा है कि ख़रीदा कितने में था वो हमको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको जो बेसिक बताने वाला हूँ ये भी ट्रिक ही है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक से हटके है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया कितना, 4% दिया गया है ना। तो अच्छा बताओ, अगर 4% दिया गया है तो 4% को आप लिखते क्या हो, 4/100 लिखते हो, यही ना। अब क्या करोगे, काट दोगे, 4 1 4 और 4 25 हम में 100, आपका आ चुका है बच्चों 1/25। ये बताओ यहाँ पे 4% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था ना। यानी कि जो ऊपर आता है ना ये आपका प्रॉफिट यानी कि पी होता है, जिसको मैं बोलता हूँ लाभ, और जो नीचे होता है ना ये आपका होता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य। इतना तो आप जानते हो ना, क्योंकि आप खरीद के लाए हो। तो ये आपका सीपी होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि बच्चों अगर आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य 25 है तो आपने लाभ कितने में कमाया है, 1 रुपये, सॉरी आपने लाभ कितने का कमाया है, 1 रुपये का। यानी कि ये आपने लाभ कमाया है, यानी कि आपने बेचा कितने में है, 26 में। यानी कि आपने 25 में ख़रीदा और 26 में क्या किया, बेच दिया। और जो आपने बेचा है ना यही 26 जो है 8,580 के बराबर है। तो देखिए 26 बराबर हो गया 8,580। अब देखिए बच्चों, जब आप क्या करोगे, भाग दोगे, तो 26 से भाग दोगे, आपका ये पूरा का पूरा कट जाएगा 330 बार। अभी आप 330 में 26 का गुणा करोगे तो आपका 8,580 ही आएगा। यानी कि एक बराबर हमारा कितना आ चुका है, 380। जब एक बराबर 380 तो 25 बराबर, इसी में 380 का गुणा कर दो, आपका आंसर निकल कर बच्चों आ जाएगा। तो देखिए जब आप 25 का गुणा 330 में करोगे तो आपका आंसर आएगा 8,250, यानी कि आपने इतने में ख़रीदा था। ये आपका हो गया आंसर। तो आइए शॉर्ट भी सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट। यहाँ पे आपको सीपी निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जब भी आपको सीपी निकालना हो तो बच्चों आपको कहना क्या है, जो आपका यहाँ पे एसपी है यानी कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसको ले लो 8,580 गुणे। अब देखो आप यहाँ पे बच्चों लाभ कमा रहे हो 4% का, कितने का कमा रहे हो, 4% का लाभ कमा रहे हो। तो ध्यान देना, जब भी आप लाभ कमाना तो लाभ को जोड़ करके हमेशा बट्टे में लिखना। यानी कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा टोटल कितना 100 था और हमने लाभ कितने का कमाया है, 4% का, यानी कि 104 हो जाएगा। अब क्या करो बच्चों, बस कैलकुलेशन अपना करा लो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा यही
8,250 रुपये। ओके, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। ये आपकी हो गई शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये भी तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर ऐसे ही ट्रिक आपको हमारे साथ सीखनी है। थैंक यू बच्चों।